ओम शांति। आज सुनेंगे बाबा की 9/5/2025 की वाणी है। बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा ने कहा, हम जिसकी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? कितना अच्छा प्रश्न है। मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। सही है। जहां ईश्वरीय डायरेक्शन हम उल्लंघन करेंगे तो सजा तो फिर धर्मराज से मिलेगा ना। ओम शांति। आज बाबा ने गीत बजाया, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। इसलिए अब हमें सिर्फ सोने खाने में ध्यान नहीं देना, अर्थात पुरुषार्थ करना है समय अनुसार। अच्छा, बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। अर्थात हमें अपनी उन्नति करनी है, स्व उन्नति करनी है, तो बाप अर्थात हमें भगवान की सेवा में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह तो जैसे पद गंवाना है, मिला हुआ पद भी चला जाएगा। दूसरा, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है ना। बाबा ने कहा, बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। सपूत बच्चा, क्योंकि ऐसे भी लौकिक में जब हम माँ बाप की बातों को सुनते हैं तो माँ बाप भी हमको कहते हैं यह लायक बच्चा है। ऐसे ही हम भगवान की जब श्रीमत सुनेंगे तो बाबा ने कहा हम भगवान के सपूत बच्चे बनेंगे। वरदान दिया बाबा ने, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं, सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी बन नहीं सकते। लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे।
ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। अभी अति का समय चल रहा है, इसलिए हमें अपनी स्टेज की तैयारी करनी है। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन बाबा ने कहा, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। बहुत अच्छी अंडरलाइन बाबा ने कही कि पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। बाबा ने कहा यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। ओम शांति।